शुद्धिकरण है पितरों के लिए ना। अच्छा। निवृत्ति जो है लास्ट में गणेश का पूजन होता है। दोस्तों आज है 27 जून 2026 और इस समय हम लोग हैं डुगरी गांव में पीपल के नीचे चाचा जी के 13वीं के संस्कार में। सर्व पापग्नम प्रणतोष दिवाकरम आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्धमो भास्करो दिवाकराय नमस्तुभ्यं प्रभाकराय नमो नमः। ओम आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नो नमतं पंच रण्येन सैतारण्येन भगवान भास्कराय नमः। प्रत्यक्ष गुरु नारायणाय नमः। मंत्र पुष्पाणि नमः। आराम से खाना पड़ता है। दोस्तों जब हमारे घर में कोई अपना हमें छोड़ के जाता है तो हमारे मन में अक्सर ये सवाल आता है कि 13 दिनों में उसकी आत्मा के साथ क्या क्या होता है और 13वीं का संस्कार इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। जब मैंने इस बारे में हमारे पंडित जी से बात की तो उन्होंने बहुत गहरी बात बताई। शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के बाद शुरुआती 13 दिनों तक आत्मा भौतिक शरीर से अलग होकर एक सूक्ष्म शरीर यानी प्रेत रूप में होती है। इन दिनों में हम जो भी प्रतिदिन पिंडदान और तर्पण करते हैं उससे उस आत्मा को नई ऊर्जा मिलती है। और फिर उसके बाद आता है 13वीं का संस्कार का दिन। इस दिन एक बहुत ही पवित्र विधान होता है। इसमें दिवंगत आत्मा के प्रतीक पिंड को उनके पूर्वजों यानी उनके माता पिता दादा और परदादा के साथ पिंडों के साथ मिलाया जाता है। जैसे ही ये मिलन पूरा होता है वह आत्मा प्रेत या अकेली भटकने वाली योनि से पूरी तरह से मुक्त हो जाती है और इस संस्कार के बाद वह हमारे पूर्वजों यानी पितरों के साथ मिल जाते हैं और पितरलोक की अपनी आगे की यात्रा तय करते हैं। ये सामने जो आप द्वार देख रहे होंगे ये प्रेतलोक और पितरलोक के बीच का द्वार है और इस संस्कार के बाद प्रेतलोक से आत्मा निकलकर पितृलोक में चली जाती है। यह सब जानकर दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता है कि हमारे द्वारा किए गए इन संस्कारों से अपनों की आत्मा का कठिन सफर पूरा हुआ और वे मोक्ष की ओर आगे बढ़कर अपने परिवार और पितरों में विलीन हो गए। ओम शांति। नमो नमः। हरि ओम पुनः हस्तु प्रक्षालनम अपवित्र स्मरेत पुंडरीकाक्षः पवित्रं कुरुचातनम् अक्षयनं वसदादभि सर्वदा मंगलम प्रिया आयु प्रमाण सकलम एहि देवी नमस्तुस्ते नमस्करोमि समुद्रवस्ने देवी पर्वतस्थान मंडले विष्णुपत्ति नमस्तुभ्यं पादे स्पर्शमस्मै भू पृथक् सप्तसागरेभ्यो नमः। ध्यानार्थे मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। ओम आकृष्णेत अनिष्टो सूर्य आवाहने पूजने विनियोगा ए सूर्य सहस्राक्षो तेजसूराशि गणपति अनुकंपयामा वत्याग्रमणि दिवाकरे आदित्यो नमस्कारं ये लास्ट में विष्णु भगवान की शुद्धिकरण है पितरों के लिए ना। अच्छा। निवृत्ति जो है लास्ट में गणेश का पूजन होता है और ये तब काम करना पड़ता है। ये गणेश का तो भगवान विष्णु की है। अच्छा भगवान विष्णु का स्वरूप है पीपल। ये जो पितर है वो विष्णु लोक को प्राप्ति होती ये दो
पाहि जगन्नाथो दीप्यं प्रगितं नैवेद्यं सर्वे वैष्णवी मातानि पुष्पाग्राहं ग्रासं गृह्णान्तु धेनुरूपणमस्ति जलं प्रतिगलं नित्यं सर्वेषां जीवधागं तो पछताओगे वो हम क्या करें बच्चा बच्चा बैठा ली भीतर जाकर गुफा थे वो बाहर बैठे ना कुछ द्वार कुछ बंद कर लिया अब नहीं आना चले जब वापस आए तो वो खुली नहीं अच्छा इन्हें कोई लोग भगवान विष्णु संग्राम बोल देख ली बार अब हमें तो ये जान को तो वहाँ से था वो केदार गए कौन शंकर भगवान तब विष्णु का इसलिए भगवान विष्णु का मंदिर है वो है क्या बद्रीनाथ पर ये बात यार जन मेन यो चीज होने की वो कुत्ता नहीं भौंक रहा बात सत्य है हाँ ये भी सत्य बात है कुत्ता नहीं भौंक रहा हाँ सत्य एक पता ना भाई सत्य वचन ये चीज है ना कुत्ता नहीं बोलो खुदा भाई तब तुम बोला आप तो बोला हाँ हाँ ये बोल हाँ अच्छा कुछ नहीं बोला हाँ ये मन बोलना तेरे पे नहीं कुछ है यो जो हम देश में गए ना वो गुफा है तो वो जन बीवी दादा टोन दादा आदमी जन ना दिला खुद हम तक भाई फंसे जा लगे इतिहास छुट्टी से क्या लेकिन वो अपना सिर निकल जाना यार जो हमारे पास खड़ा रहना ना इन लोगों को क्या फंसे जा ये मोटन जन को और जो ध्यान पड़ने में बता दे नहीं जान एक उसमें ना तैमा तैमा सब टोपला दो पंडित जी ये पिंड को मिट्टी में दबाने का क्या है, क्या कारण है? ना मिट्टी में ऐसा है ना उसको खुला नहीं रखते हैं ना। अच्छा, खुला नहीं रखते हैं मिट्टी में दबाना की भूमि इसी भूमि से हम आए हैं, इसी मिट्टी से हम बने हैं, इसी मिट्टी में हमने जाना है। ये पंचभौतिक शरीर क्या है, ये मिट्टी का तो बना हुआ। जब तक प्राण है तब तक हम सब कुछ है, तो बाकी जो ये मिट्टी है ना, मिट्टी से मिट्टी में मिलना है। हाँ बिना भाई ये वो कवर थे हिसाब से का किलो अब हवन हो गया है और पंडित जी पवित्र हवन की अग्नि और तिलाकू से सबको टीका लगा रहे हैं, सबको जनेऊ को शुद्ध और पवित्र कर रहे हैं। और जितनी भी टोपियाँ 11 दिन तक उल्टी थी उनको तिलाकू लगा के सीधी करेंगे। पंडित जी ने सबको अब तुंग का दातुन चबाने के लिए बोला है, क्योंकि तुंग वृक्ष देवताओं का वृक्ष है और इससे पवित्रता होती है। क्या करने हो चमोड़ से अभी
आज तक को उन्हें कलम बरस बरस ताऊ ये नहीं सिस्टम पुराने जमाने पर हां इसमें तो वो नहीं अपन ये पे इधर तो ना वो रवि क्या तो लाल तो नो रवि तो वो मेरे बोल तो करवा पहली ढाल ना पहले फंसी पकड़ा ऑटो में ये चले बगल कर जाएगा बाल्टी का लोटा पकड़ो बोलो अरे सॉरी ना पेटे पेटे लगाओ तुम आ गए पहले तो पकड़े कल में आज ना पहले आज भी वो मॉडल भी बोले यार मेरे बोलो ये ठीक है पर ये वाना ये बोलो सेट आ ना या कोई ना जना पहले तो कभी जगह है पेट्रोल बाद लगल पेटा था हाँ पर तो सब लगी फोन करना रहा फोन चलो धीरे धीरे आओ थोड़ा दूर दूर चलो तुम भाई पीपल से दूर चला जरा ना आराम आराम से डालो ना अधिकानि च पापानि जन्मान्तानि कृतानि च तारितानि तु सर्वाणि परिक्षणां पदे पदे यानि कानि च पापानि एक 4 परिक्रमा वा यानि कानि च पापानि जन्मान्तानि कृतानि च तारितानि तु हाँ तो मैं यूं दूँ वो है ना भैर भैर चलो थोड़े थोड़े यहाँ पर पूजा के बाद सभी ने पवित्र तिलक लगा लिया है। सबकी टोपियाँ सीधी हो गई हैं और पीपल की पूजा भी हो गई है। अब चलते हैं घर जहाँ ब्रह्मभोज है, जहाँ पंडितों को और गांव वालों को ब्रह्मभोज दिया गया है। समाप्त को बोलिए ये तोड़ो ये लोटे बोलो ये तोड़ो क्या चलो पड़ जाओ वो 4 बाजार वो बैठे वही ना वहाँ जाए 50 दिन बैठे आज 4-50 वाले वो कौन है हाय करो कितनी धूप हो रही है नहीं यार बहुत काम हो रही देख लो ये ऐसे बैठे हुए भाई सब धूप में। आज है कितनी 27 जून 2026।
तस्य त्वष्टा वेदादरूपाणि अन्तर्जायमानो बहुधा विजायते तस्यायोनिं परिपश्यन्ति देवा एतदब्रुवन् यस्तेवं ब्रह्मणो विद्यातस्य देवा असङ्गते दृश्यते लक्ष्यते हरिः ॐ पूर्णे वंदना खत्म हो गई। तुम छेड़ बार बैठ जाता गाँव भर में बैठ जाता छेल पर रहता है वैसे की बल भक्ति। अब हमने चाचा जी की 13वीं का भोज भात भी कर लिया है और लगभग 3 बज चुके हैं शाम के और हमें अब निकलना है दिल्ली की ओर क्योंकि मेरे पास छुट्टियाँ कम हैं। मैं केवल इसी संस्कार में शामिल होने के लिए आया था। तो अब हम पहुंच चुके हैं नागरजा में और नागरजा का दृश्य इस प्रकार से है। अब ऐसा बन गया है आज से 30 से 40 साल पहले जैसा था उससे अब ये चेंज हो गया है। यहाँ पे रोडें आ गई हैं, पेड़ वैसे ही वैसे हैं, थोड़ा सा घना कम हो गया है। और नागरजा का छोटा मंदिर है, 5 का पेड़ भी ऐसी है, ऊंची ऊंची चीड़ के वृक्ष थोड़े से कम हो गए हैं लेकिन अभी भी यहाँ पे है। और ये रोड है नागरजा फील्ड में जाने के लिए। तो सामने मेन रोड है जो कि हमें रुद्र प्रयाग कर ली जाएगी। सामने येलो कलर की आंगनवाड़ी है गांव की, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आंगनवाड़ी में पढ़ते हैं। और नागरजा फील्ड नीचे है जहाँ पे लोगों की गाड़ियाँ खड़ी हैं। अब हम चलते हैं और मिलते हैं किसी शुभ कार्य में है डुंगरी बरदार। अभी दिन के 3 बज रहे हैं। हम निकल गए हैं डुंगरी गांव से दिल्ली के लिए। तो देखते हैं कितने बजे दिल्ली पहुंचते हैं। अभी हमने नीचे रास्ते में पानी भी भरना है और हमने खाना 1 बजे खा लिया था लगभग और थोड़ा सा बैठ गए थे तो देर हो गई। आज 4 बजे तक तो हम रुद्रप्रयाग में पहुंचेंगे। देखते हैं, रात का सफ़र है क्योंकि सुबह जाम लग रहा है ऋषिकेश में। और अगर हम कल सुबह भी जाएंगे तो कल संडे है और ऋषिकेश में जाम लगने के कारण इसलिए हम आज रात को निकलते हैं यहाँ से शाम को। बराबर गाँव है पूरा हरियाली में। ये गाँव की रोड है। चलो भाई, बाय बाय डुंगरी।
ये यहाँ पे पानी का स्रोत प्राकृतिक जलधारा, यानी यहाँ पे इन पहाड़ों से रीस कर जो पानी इकट्ठा होता है यहाँ पे स्रोत एक, तो इसको इन्होंने यहाँ पे स्टोरेज बना लिया है और यहाँ पे शीतल पानी मिलता है हमेशा। ये सामने ऊपर रोड है जहाँ पे गाड़ियाँ पार्क हैं, खड़ी हुई हैं, और पंडितों का गांव है यहाँ पे, पंडितों के घर है सब। ये देवताओं का स्नान है, देवालय कहते हैं इसे। ये देखिए इस तरह से है, और हम आए हैं वहाँ से, उस पहाड़ से, यानी इस पहाड़ के पीछे से। कैसा है, ठंडा पानी है?